साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन आर सेम और डिफरेंट। तो ये हमें एक स्केलेटल से पता चल सकता है। उस स्केलेटल का नाम है 14411। हाँ, ये नाम है उसका। और ये स्केलेटल हमें मिला था हरियाणा में, एक राखीगढ़ी एक साइट है, इंडस वैली की एक साइट है राखीगढ़ी, वहां पर मिला था। सबसे पहला फीमेल स्केलेटल ये है, मतलब है ही पहला स्केलेटल जो फीमेल का मिला था। तो बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे ऑथेंटिक डेटा में ये कहा गया है कि जो नॉर्थ इंडियंस है, जो साउथ इंडियंस है, वो डिफरेंट हैं। मतलब जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो आर्यंस हैं जो यूरोप से इंडिया में आए थे, और जो साउथ इंडियंस है वो ट्राइबल पीपल है। मतलब जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उनसे सिमिलर, उनके रिलेटिव फैमिली से हैं, बट हम बोलते हैं द्रविडियन। तो स्कॉलर्स का मानना ये है कि जो हिंदुइज्म है उसका इंट्रोडक्शन आर्यंस ने किया था, जो यूरोप से इंडिया आए थे। और इंडिया आके उन्होंने वहाँ पर बसे, उन्होंने संस्कृत भाषा का इंट्रोडक्शन, मतलब उसको लिखा, उसका बोला, मतलब संस्कृत भाषा को इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने वेदास को लिखा, वेदास को इंट्रोड्यूस किया, उन्हीं ने वेदास को इंट्रोड्यूस किया, ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। बट ये जो हिंदू पीपल हैं वो इस बात को नहीं मानते, वो इस बात को पसंद नहीं करते, वो डिसलाइक करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा हमारे इंडिया की है, हमारे इंडिया में ओरिजिनेटेड हुई है, और ये हमारे इंडियन पर जो रहते थे हजारों साल पहले जो लोग रहते थे, उन्होंने संस्कृत भाषा को डेवलप किया है, ना कि आर्यंस ने। पीपल मतलब हिंदुइज्म मानती है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी, कि मतलब आर्यंस इंडिया में नहीं आए थे यूरोप से, इंडिया से यूरोप में गए थे। मतलब आप देखिए, चाहे पारसीज हो गए, चाहे कोई भी देख लीजिए, एक तरीके से ब्रिटिश भी ट्रेड करने ही क्यों ना आए हो, पर वो आए थे और हमने उनका वेलकम किया था। इंडिया में माइग्रेशन हुआ है 4 बार। पहला माइग्रेशन हुआ था 4500 ईयर्स पहले, और ये पहला माइग्रेशन हुआ था अफ्रीका से इंडिया की साइड। और यहाँ पर जो कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो भी ट्राइबल पीपल्स हैं वो हमारे इस माइग्रेशन से ही आए हुए हैं। दूसरा माइग्रेशन हुआ था 9000 साल पहले। और एक फैक्ट ये है कि ये जो यहाँ पर जो इंडस वैली में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो द्रविडियन लैंग्वेज कहा जाता है, जो लैंग्वेज हमारे साउथ इंडिया में मिलती है। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली की जो लैंग्वेज है वो उसको हम नहीं खोज पाए अभी तक। अब आप कहेंगे कि जब खोजा ही नहीं है तो हमें कैसे पता कि ये सिमिलर कैसे है साउथ इंडिया की लैंग्वेज से। तो कुछ लैंग्वेज, मतलब जैसे एलिफेंट को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोलते थे, वही सेम हमारी जो साउथ इंडिया की लैंग्वेज हैं उसमें कुछ मतलब सिमिलर वर्ड हैं। कहते हैं कि इंडस वैली जब ख़त्म हुई तो इंडस वैली में शायद फ्लड, इंडस वैली में कहते हैं कि शायद कोई फ्लड आ गया था, शायद कोई बीमारी फैल गई थी, या फिर कुछ भी हुआ जिससे कुछ लोग तो वहीं ख़त्म हो गए और कुछ लोग बचे गिने चुने जो आ गए थे हमारे साउथ की तरफ। अब ये हमारा तीसरा, तो अब आता है हमारा तीसरा माइग्रेशन, आर्यंस का माइग्रेशन, जो यूरोप से आए थे हमारे इंडिया में। ये कहते हैं ये माइग्रेंट्स थे यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान साइड के। अब जो इंडस वैली के कुछ लोग बच गए थे और हमारे साउथ इंडिया में आ गए थे वो मिल जाते हैं हमारे फर्स्ट इंडियन से। अब वो मिलते हैं तो उनके भी फैमिली होती है, ग्रेट एंड सेंट्रल साउथ इंडियंस, मतलब ASI। जो लोग इंडस रीजन में ही कुछ लोग रह गए थे, मतलब इंडस वैली के रीजन में ही कुछ लोग रह गए थे, वो भी आर्यन से मिले, उनकी भी फैमिलीज हुई, तो वो कहलाते हैं सेंट्रल नॉर्थ इंडियंस, ANI। इंडियन लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब संस्कृत जो हमारी इंडियंस की लैंग्वेज कही जाती है उसमें और यूरोप की लैंग्वेज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं। कहा जाता है इन लोगों का इंटरमिक्सिंग हुआ। कहते हैं कि ये जो इंटरमिक्सिंग थी वो एकदम बंद हो गई, क्योंकि गुप्ता पीरियड के टाइम पे हमारा जो वैदिक रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। तो वहाँ पर से स्टार्ट हुआ कास्ट सिस्टम।
तो जो कास्ट सिस्टम था उसमें ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी कर रहा था, क्षत्रिय क्षत्रिय से, मतलब समझ रहे हो आप कि कास्ट सिस्टम डेवलप होने लगा तो सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी कास्ट में शादी करने लगे। पर फिर भी मतलब ये इंटरमिक्सिंग तो पहले मतलब शादियां तो हो रही थी ना, ANI और ASI में शादियां तो पहले हो रही थी ना, तो बच्चे तो हो गए थे। हमारे DNA में अभी भी ANI और ASI का मिक्सिंग है, मतलब मिक्सचर है हमारे DNA में ANI और ASI का। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरे आर्यंस हैं हम ये नहीं कह सकते कि हम आर्यंस नहीं हैं। 2% इंडस वैली के लोगों से हमारा DNA मैच करता है, 12% हमारा DNA आर्यन से मैच करता है और 36% DNA हमारा फर्स्ट इंडियन से मैच कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम आर्यंस नहीं हैं, हमारे DNA में आर्यंस के भी हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे ही आर्यंस हैं। शॉर्ट में अगर हम कहें तो इस बात को हम ये कह सकते हैं जो साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस हैं उनका जेनेटिक एक नहीं है, जेनेटिक डिफरेंट है, बट उनका जो ओरिजिन है, मतलब उनका जो रूट है वो ज़रूर सेम है। मेरी आज की वीडियो है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक शायद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। और मैं अब वीडियोस लाऊंगी चाहे जो भी हो जाए, और ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी आपको।